जम्मू कश्मीर में सर्दियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जिस पर सरकार की प्रवक्ता इफ्रा जान ने डीबी लाइव से खास बातचीत की है। तो क्या कुछ कहा इफ्रा ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इफ्रा, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये मैं जानना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला को क्या नज़र आ गया और क्यों उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। देखिए, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या नज़र आ गया, क्या नज़र नहीं आया। ये तो बहुत सिंपल सी बात उन्होंने कही है, दरबार मूव। चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि दरबार मूव होगा, उसमें हम लोगों ने जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जम्मू चली गई थी विंटर में। लेकिन चूँकि यहाँ पे एक सीवियर कोल्ड वेव आ गई, चूँकि लानीना के चलते हुए एक सीवियर कोल्ड वेव आ गई, जिसमें हम देख रहे हैं कश्मीर के लोगों को ख़ुसूसन काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पानी की मुश्किलात है, बिजली की मुश्किलात है, ठंड से लोग बेहाल हैं, सड़कों पे अगर आप देखेंगे स्लिपरी स्लोप बहुत है। इस सूरत हाल में एडमिनिस्ट्रेशन का चौकन्ना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों की खिदमत के लिए हर दम तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि उमर साहब ने कहा कि जब चीफ मिनिस्टर यहाँ पे रहेंगे कश्मीर में, एक तो वो खुद जायजा ले पाएंगे माइन्यूटली एक-एक चीज का कि किस तरह जम्मू और कश्मीर, ख़ुसूसन इस बार कश्मीर की वादी है, कश्मीर की अवाम जो है उनको कैसे मुश्किलात का सामना तो कर रही हैं, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही से काम करे, उसके लिए उमर साहब जो है यहाँ पे रहेंगे। क्योंकि मैम उन्होंने पावर के हवाले से बात की, पावर माइक्रो ब्लॉक में उन्होंने पावर की जिक्र की, इलेक्ट्रिसिटी की जिक्र की और बिजली की जिक्र की। यहाँ पे लोग जो है शिकायत अक्सर कर रहे हैं कि लोग जो है बिजली से परेशान है और लोगों की जो बिजली की फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस सूरत में क्या कुछ उमर अब्दुल्ला कर पाएंगे उनके लिए? देखिए, पहली बात तो हमने बार-बार बोला है कि अगर आप देखेंगे उमर साहब की कुछ मीटिंग्स इससे पहले दिल्ली में हुई थी। उन दिल्ली की मीटिंग्स में जिसमें अक्सर हम लोगों को क्रिटिसाइज़ भी किया गया था कि आपने फूल दे दिए, आपने शॉल दे दिए। उसमें हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बिजली की यूनिटें जो हैं जम्मू और कश्मीर के लिए इस विंटर के लिए लाई थी। इनफैक्ट अगर उमर साहब आज चीफ मिनिस्टर नहीं होते, बिजली का इससे भी बहुत बुरा हाल होता। लेकिन हाँ, इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। और उसमें जो हमने कहा है कि हमें अपने जो एक स्ट्रगल है अपने पावर सेक्टर को वापस लाने की, वो स्ट्रगल जो है वो ज़रूर नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू करेगी। अभी तो आपको मानना पड़ेगा कि हमें आए हुए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक अब बिजली के बिल की बात आती है, आप उमर साहब ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया, आज तक पे आप देख रहे होंगे, उन्होंने वहाँ पे बहुत क्लियरली बोल दिया कि मार्च के महीने से जो है बिजली के बिल में काफ़ी कमी आएगी। मैम एक और बात मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपसे ये बेरोज़गारी के हवाले से लेकर क्या कुछ उमर अब्दुल्ला कर पाएँगे इस वादी कश्मीर के? क्योंकि लोग जो है जहाँ पे अगर एक कोई वैकेंसी निकलती है किसी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, तो लाखों की तादाद में जो है नौजवान फ़ॉर्म भरते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे जम्मू और कश्मीर में पिछले 10 साल में जम्मू और कश्मीर में इस वक़्त बेरोज़गारी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा होगी। आपको याद होगा अगर 2010-11 की आप बेरोज़गारी की लेवल देखेंगे, तब भी बेरोज़गारी 7-8% होती थी। ऐसा नहीं है कि तब बेरोज़गारी नहीं होती थी। तब भी 7-8% हमारे वक़्त में होती थी। लेकिन जो उसके बाद बीजेपी का ये 10 साल का पीरियड आ गया, इसमें बहुत तबाही इकोनॉमी की मच गई, ओवरऑल बहुत खराबी हो गई। इसमें अब हम ये कर रहे हैं कि इसमें अब जैसा रिक्रूटमेंट का अगर आप देखेंगे, रिक्रूटमेंट का सिलसिला जो है कंप्लीटली स्टॉल हो गया था। अब रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला है वो हम शुरू, आपने देखा होगा सकीना जी ने, अपने हेल्थ मिनिस्ट्री ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 800 पोस्टें निकाल दी। आपको याद भी नहीं होगा, मुझे बताइए पिछले 10 साल में 800 पोस्ट एक बार कब निकली थी? या सो इसी तरह से जो है रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गई है। अब रिक्रूटमेंट में भी हमारे नौजवानों को सहूलियत फराहम करने के लिए हमने पार्लियामेंट में बात उठाई जेकेपीएसआई की एज रिलैक्सेशन की, और सहूलियत फराहम करने के लिए हम लोगों ने केएस के एस्पायरेंट्स को भी एज रिलैक्सेशन दे दिया। तो इंशाल्लाह जो है अभी आगे आने वाले वक्त में भी चाहे सरकारी रिक्रूटमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे सरकारी रिक्रूटमेंट जो जारी रहेगी ही रहेगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना हो, लाना हो, ये सभी चीजें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस इन पे इंशाल्लाह अपने वादे पे खरे उतरेगी। मैम अपोजिशन पार्टी आपके ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए थे कि गैस सिलेंडर को है उनको उसको मुफ्त किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। देखिए, ऑपोजिशन पार्टी को आप कहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये वादे पूरे करने के लिए 5 साल दिए गए हैं, न कि 1 महीने का वक्त।
अगर कोई भी सरकार इतने बड़े डिसीजंस एक महीने में नहीं ले सकती है। इसमें कुछ वक्त लगेगा। ये 5 साल का वक्त हमें दिया गया है ये डिसीजंस करने में। हम फिलहाल हम लोगों ने डिसेबिलिटी पेंशन्स बढ़ा दी, वो भी एक मेजर ये था। राशन के कोटे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जैसा कहा है हम लोगों ने, राशन कोटा इंक्रीज हो रहा है। तो काफी डिसीजंस हम ले रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेटहुड को लेकर क्या कुछ आपकी अभी जदोजहद चल रही है, क्योंकि हाल ही में उमर अब्दुल्ला साहब जो है होम मिनिस्टर से मिले थे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमें तो लगता है कि पहले इसमें जद्दोजहद करने की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, इस वजह से क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था कि हम देंगे। लेकिन आप बहुत दुख की बात है कि हमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है, हमें बार बार उन्हें कहना पड़ रहा है, हमें जाना पड़ रहा है। तो ऑफ कोर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस को, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मैंडेट जो है ये राज का मैंडेट नहीं है कि आप उठा के राज कर लीजिए। ये 2 तरह का मैंडेट था। एक तो कि आप खिदमत करिए अवाम की, दूसरा मैंडेट जो ये था कि दिल्ली में बीजेपी सरकार के सामने जम्मू और कश्मीर के लोगों की हकूक की तर्जुमानी आप कर सकते हैं। और लोग भी समझते थे कि शायद उमर अब्दुल्ला साहब से बेहतर तर्जुमानी जम्मू और कश्मीर की हकूक की दिल्ली में और बीजेपी के सामने और कोई नहीं कर सकता। ये तर्जुमानी का भी मैंडेट था। उस हवाले से उस मैंडेट को पूरा करने के लिए आपने देखा होगा कंटिन्यूसली हमारी मीटिंग्स जो है जारी हैं। इनफैक्ट 1 महीने में हमने कितनी मीटिंग्स कर ली हैं यूनियन मिनिस्टर्स के साथ। और जो हमारा मेन सेंट्रल पुश जो है बिजली लाना भी है, हमारा बिजली लाना है, सॉल्स के मुतल्लिक जो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। चलिए जरा बात आज करते हैं वादी कश्मीर में सर्दी के मुतालिक। आपको बताना चाहूंगा कि लोग जहां सर्दी से परेशान है वही वजीर आला उमर अब्दुल्ला कश्मीर में कयाम करेंगे। आपको बताना चाहूंगा